हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर को। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस शेयर में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने की प्लानिंग में हैं। सो देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है और डिटेल्ड एनालिसिस हम इसमें करेंगे कि इन्वेस्टर्स के लिए ये कैसी कंपनी है। सो वीडियो को प्लीज़ आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में डेली न्यू वीडियोस मिलेंगे जो आपको आपकी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करेगी। हैप्पीएस्ट माइंड लास्ट ईयर सितंबर में लिस्ट हुई थी, जिसकी आईपीओ प्राइस थी 165 रुपीज़ पर शेयर। शेयर की लिस्टिंग हुई थी 351 रुपीज़ पे, यानी 111% की लिस्टिंग गेन इसमें लोगों को मिली थी। कई लोग इसमें लिस्टिंग गेन लेके एग्जिट हो गए थे और कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इसे होल्ड करके रखा। जिन्होंने इसे लिस्टिंग डे से होल्ड किया हुआ है उन्हें ऑलरेडी अभी तक 292% के शानदार रिटर्न्स मिल रहे हैं। इसने ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न दे दिए हैं, तो क्या आगे भी ऐसी रैली हमें इसमें दिखेगी या नहीं, इसको ही लेके हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इस कंपनी में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो क्या है। हैप्पीएस्ट माइंड एक आईटी कंपनी है जो 2011 में शुरू हुई थी। इसकी एरिया और स्पेशलाइजेशन है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसे कि आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एक्सेट्रा। जो लोग आईटी बैकग्राउंड से होंगे उनके लिए ये सारे टर्म सुने हुए होंगे। आईओटी के साथ साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ इसकी लाइन ऑफ बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस भी इंक्लूडेड है। बेसिकली जो काम टीसीएस और इन्फोसिस जैसे बड़े जाइंट्स करते हैं वही काम हैप्पीएस्ट माइंड भी करती है। बस डिफरेंस ये है कि टीसीएस इन्फोसिस की बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड है और ऑल ओवर द वर्ल्ड है एंड दोनों ही सेक्टर लीडर्स है। वही हैप्पीएस्ट माइंड कंपैरेटिवली अभी छोटी है और नई कंपनी है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और क्योंकि इसकी बिजनेस मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा के ऊपर है, तो देयर आर हाई चांसेस कि आगे ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, क्योंकि बिग डेटा और आईटी ही इंडिया का फ्यूचर है। मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर हैं मिस्टर अशोक सूता, जिन्हें आईटी कंपनी में 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ही इज़ 78 ईयर्स ओल्ड। मिस्टर अशोक 1984 से 1999 तक यानी 15 सालों तक विप्रो इन्फोटेक के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनकी लीडरशिप में विप्रो की आईटी बिजनेस 2 मिलियन से 500 मिलियन तक ग्रो कर चुकी थी। माइंड ट्री जो अभी एक जॉइंट आईटी कंपनी है, उसके भी को फाउंडर मिस्टर अशोक ही है, जिसे 1999 में शुरू किया था और 2011 में इन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड को इस्टेब्लिश किया है एज अ को फाउंडर। कोई भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये रिसर्च करो कि कंपनी के प्रमोटर एंड मैनेजमेंट लेवल में कौन है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तो आपका पैसा एक तरीके से सेफ है। अच्छी मैनेजमेंट मतलब कंपनी की तरफ वो अच्छा काम करेंगे, उसे ग्रो करेंगे और साथ ही साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी आपको रिटर्न्स ला के देगी। सो हैप्पीएस्ट माइंड की लीडरशिप है मिस्टर अशोक सूता के पास, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एंड सक्सेसफुल लीडर हैं, जिनके पास इस कंपनी को आगे ग्रो करने की और इसे एक्सपैंड करने की पूरी एक्सपर्टीज़ है। कंपनी के पास 150 के आसपास क्लाइंट्स हैं, जिनमें से कुछ काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और हैप्पीएस्ट माइंड नई टेक्नोलॉजी की तरफ काम करती आई है और टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की तरफ ये बढ़ रही है, जो कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि धीरे धीरे ये सब टेक्नोलॉजीज़ जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो पुराने हो जाएंगे, ऑब्सोलीट हो जाएंगे एंड नई टेक्नोलॉजीज़ दुनिया में आती जाएंगे। हैप्पीएस्ट माइंड की 95% रेवेन्यू आती है डिजिटल बिजनेस से और डिजिटलाइजेशन ही फ्यूचर है। आज की डेट पे हर चीज़ ऑलरेडी डिजिटलाइज्ड हो चुकी है काफ़ी हद तक। एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है, शॉपिंग ऑनलाइन हो गई है, फिनेंस एंड बैंकिंग के लिए अब आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल की सिर्फ ज़रूरत है और आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हो। तो जिस रफ्तार के साथ हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी इंडिया एक फुल्ली डिजिटल कंट्री हो सकती है। और इसलिए अगर आपको आपके पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर के शेयर आपके पोर्टफोलियो में हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। इसमें कोई शक नहीं है कि हैप्पीएस्ट माइंड आगे ग्रो नहीं करेगी, ये मतलब करेगी, क्योंकि ये न्यू एज टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी पे ही ये वर्क करती है। कंपनी की लेटेस्ट फिनेंशियल ईयर 2021 के कुछ नंबर्स को अब हम देख लेते हैं।
कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है 33.2% पे, इसका मतलब है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है फॉर द शेयर होल्डर्स। डेट टू इक्विटी है 0.17 की, जो कि बहुत ही कम है। प्रमोटर होल्डिंग यानी मिस्टर अशोक सूता की इस कंपनी में 53.25% की होल्डिंग है। FII के पास 6.74% होल्डिंग्स है। DII के पास 3.51% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड हाउसेज ने इसमें 3.26% होल्ड किया हुआ है और बाकी हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 36.50% की होल्डिंग है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आपकी स्क्रीन पे है, तो आप देख सकते हो कि हर साल ये प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में ग्रो करती जा रही है। PE की भी अब हमें बात कर लेनी चाहिए। कंपनी की PE अभी 127 पे है, वही IT सेक्टर की जो ओवरऑल PE है वो है 38 पे। इसका मतलब ये है कि कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुकी है। बट क्योंकि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रो करती जा रही है, इसलिए हो सकता है कि इसी तरीके की वैल्यूएशन ये डिमांड करती रहे। तो ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है कि इसकी PE 38 पे आएगी, लेकिन हाँ, इसमें करेक्शन ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। नो डाउट ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट शेयर है, लेकिन मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप इसे डिप्स में अक्यूमुलेट कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक सॉलिड कंपनी है और आपको जब भी इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन दिखे, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का अगर आपके पास होराइजन है तो आप अभी भी ये शेयर को ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको करेक्शन होने पे घबराना नहीं है। जब भी करेक्शन आए तो आप इसे और ज़्यादा खरीद लो। लॉन्ग टर्म के लिए इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट रहेगा 1325 पे, 1221 पे और फिर 1146 पे। तो आप इन लेवल्स पे शेयर को अक्यूमुलेट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नया चैनल है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।